एवरीवन, आज हम मध्य प्रदेश के जनजातीय स्टार्ट करेंगे। ये हमारा न्यू टॉपिक है और इसको हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ गया है। और ये कब है हमारा एग्जाम? 16 फरवरी को एग्जाम है। तो ये उसमें क्या यूनिट 10 में है ना, प्री के यूनिट 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही, है ना। 10 से 11 क्वेश्चन आपके आते ही है जनजाति से, है ना। लास्ट जो 2024 का प्री हुआ था उसमें इतने ही क्वेश्चन आए थे, है ना। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप इसको अच्छे से इन डिटेल पढ़ना, क्योंकि आप इससे अगर कुछ भी छोड़ेंगे ना तो आपको क्या उसी में से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसलिए इसमें से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना और अच्छे से पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें क्या ज़्यादा समय तक याद रहेगा और हमको इसका रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितनी जनजातियाँ हैं, है ना। जो जनगणना के अनुसार क्या स्थिति है कि कौन से जिले फर्स्ट है, कौन से सेकंड है ना, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्षेत्र के आधार पर विभाजन देख लेंगे। हम इसको मैप के थ्रू भी देख लेंगे और ऐसे भी देख लेंगे कि ताकि आपको मैप के थ्रू भी याद रहे, है ना, अगर आप भूल जाओ तो। सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि जो क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में विभाजन किया है, 3 भागों में, है ना। जब मध्य प्रदेश की जनजातियों को कितने भागों में डिवीजन किया है, 3 भागों में विभाजन किया है। सबसे पहले क्या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये हम देख लेते हैं ना। सबसे पहले जो शहडोल है ना, शहडोल है हमारा, शहडोल यहाँ पे है ना, सीधी है, जबलपुर है, रीवा और सतना, है ना। ये इन जिलों में क्या कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है ये मैं आपको बता देती हूँ। कोल जनजाति विशेषकर रीवा में, है ना। मारिया जनजाति, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। अगरिया जनजाति जो कि लोहा साफ करने का कार्य करती है ना। ये हम एक एक जनजाति के अच्छे से इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे। जो अगरिया है वो मुख्य रूप से क्या लोहा साफ करने का कार्य करती है ना। पनीका जनजाति जो कि क्या सूती वस्त्र बनाने का कार्य करती है ना, इनको बुनकर जनजाति भी बोलते हैं। और ये कबीर की भक्त है ना। ये सब चीजें देखेंगे, है ना। पनीका जनजाति के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और खेरवार जनजाति जो कि मुख्य रूप से कत्था बनाने का कार्य करती है ना। और ये कहाँ पर रहती है? मुख्य रूप से विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की इधर ही रहती है ना। मतलब कौन सी? खेरवार जनजाति, है ना। और जो गोंड जनजाति है ना, गोंड जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? एक तो आपसे समूह के आधार पर है और एक सबसे बड़ी जनजाति है ना। तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं बता देती हूँ। जैसे जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उसको देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति हमारी कौन सी है? गोंड जनजाति है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी तो क्या भील है जनजाति। हम एमपी का ही लेकर चलते हैं ना कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है ना। मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज है कि भील है कि गोंड है, क्योंकि मैं आपको ऐसा बता नहीं सकती। मैं आपको कल के लेक्चर में इसको अच्छे से बता दूंगी कौन है, भील है या गोंड है ना। पर हम मध्य प्रदेश की बिल्कुल कन्फर्म देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ना, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और अगर समूह के आधार पर देखें, है ना, ये सबसे बड़ी जनजाति भील है। और अगर हम समूह के आधार पर देखें तो समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। और अगर समूह के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गोंड है ना। तो हम ये दोनों देख लिए, है ना। इसके बाद अगर जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है तो प्रमुख जनजाति कौन सी है? कोल है ना, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे? रीवा में रहती है। कहाँ पे? रीवा में कौन सी जनजाति रहती है? कोल, है ना। तो हम देख लेते हैं, प्रमुख जनजाति देखेंगे हम इसमें डायग्राम के थ्रू। तो कोल जनजाति कहाँ पे? मुख्य रूप से रीवा में निवास करती है ना। अब हम दक्षिण क्षेत्र की जनजाति के बारे में देखेंगे। दक्षिण में कौन? मंडला है हमारा, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा, बैतूल। इन जिलों में कौन कौन सी जनजाति रहती है ये हम देखते हैं। तो भारिया जनजाति है ना, बेगा जनजाति है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी? गोंड जनजाति, है ना। कोरकू जनजाति है और हलवा जनजाति, है ना। जो हलवा जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पे? बालाघाट में निवास करती है ना। अब हम देख लेते हैं
जैसे जो बेगा जनजाति है ना, बेगा जनजाति का हम देखते हैं तो बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे, मंडला और सिवनी में निवास करती है। कहाँ पे, मुख्य रूप से कहाँ पे निवास करती है, मंडला और सिवनी में, है ना। और जो कोरकू जनजाति है ना, कोरकू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, बैतूल में, है ना। बैतूल और होशंगाबाद में मुख्य रूप से निवास करती है। और जो भारिया जनजाति है ना, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको हम अच्छे से देखेंगे, है ना। जो भारिया जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में पाई जाती है। छिंदवाड़ा के जो विशेषकर एक क्षेत्र है पातालकोट, वहाँ पे पाई जाती है कौन सी, भारिया जनजाति, है ना। ये सब विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है ना। इसके बाद हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती, तो खंडवा है, खरगोन है ना। झाबुआ में, जैसे झाबुआ में कौन सी, भील जनजाति पाई जाती है ना, झाबुआ और अलीराजपुर में, है ना। अलीराजपुर और झाबुआ में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील है, भिलाला है ना। अब हम देखेंगे जो सहरिया जनजाति है ना, सहरिया जनजाति कहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, श्योपुर में, है ना। कहाँ पे, श्योपुर में, है ना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, बेगा है, सहरिया है और भारिया, है ना। 3 मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों का मतलब ये होता है कि जो बेगा जनजाति है, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति, ये अभी तक वर्तमान स्थिति तक अभी तक हमारी जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा के सामने नहीं आई है। मतलब जो जैसे हम देख सकते हैं जो छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट में विशेषकर कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति, है ना। जो कि क्या बहुत नीचे निवास करती है, वहाँ तक सूर्य का प्रकाश भी बहुत रेयर है कि पहुँचता होगा, बहुत कम पहुँचता है। तो आप सोच सकते हो कि ये हमारी मुख्य धारा से कितनी पिछड़ी है, इसलिए हम इसको क्या विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया, किसको, बेगा को, सहरिया को और भारिया को। तो हम इन तीनों जनजातियों को अच्छे से पढ़ेंगे, बेगा को, सहरिया और भारिया को, क्योंकि ये तीनों जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में बताइए, है ना। और इन डिटेल इसके बारे में हमें पढ़ना ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश में लगभग कितनी जो जनजातियां हैं वो हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियां थी, है ना। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो 43 जनजातियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत निवास करती हैं, जिसमें हमने 3 जनजातियों को 2011 की जनगणना के अनुसार 8 जनवरी को, है ना, इनको हटा दिया गया था। एक तो कीर है और एक मीना है और एक पारधी है ना। पारधी जनजाति को क्या अनुसूचित जनजाति एसटी से क्या हटा दिया गया। तो कितनी जनजाति है अभी वर्तमान में, 43 जनजाति है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जनगणना के आधार पर, है ना, आधार पर हम ये देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है, कौन से जिले में, और सबसे कम कौन से जिले में पाई जाती है, और प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में पाई जाती है, और सबसे कम प्रतिशत के आधार पर कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, है ना। तो जनसंख्या के आधार पर अधिक मतलब सर्वाधिक लिख सकते हैं ना, अधिकतम भी लिख सकते हैं, सर्वाधिक भी लिख सकते हैं ना। सर्वाधिक जिले है ना कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं ना। और न्यूनतम, है ना, न्यूनतम भी पूछते हैं ना, न्यूनतम भी पूछते हैं। और फिर प्रतिशत में हम देख लेंगे, प्रतिशत में कौन कौन से जिले हैं, प्रतिशत में सर्वाधिक देख लेंगे हम और न्यूनतम देख लेंगे, है ना। ये पूछते ही है ना, न्यूनतम और सर्वाधिक, है ना, न्यूनतम और सर्वाधिक, है ना। सबसे पहले जो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, तो धार में है। उसके बाद कौन आएगा, धार के बाद बड़वानी आएगा, हमारा बड़वानी में है। उसके बाद कहाँ, धार, बड़वानी और झाबुआ, है ना, धार, बड़वानी और झाबुआ, है ना। तो फर्स्ट कौन सा सीक्वेंस आ गया आपका, धार आ गया, दूसरा आ गया बड़वानी और तीसरा आ गया झाबुआ, है ना। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पे पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है।
दूसरा आ जाएगा आपका दतिया और तीसरा आ जाएगा आपका मुरैना, है ना। तो सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है, भिंड में, सेकंड नंबर पे दतिया और थर्ड नंबर पर मुरैना, है ना। इसके बाद अगर सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें, है ना, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अलीराजपुर में पाई जाती है, जिसमें क्या परसेंट क्या है, 89% पे पाई जाती है, 89% क्षेत्र पर। उसके बाद आपका झाबुआ आ जाएगा, झाबुआ पे क्या 87% क्षेत्रफल, और इसके बाद बड़वानी, है ना, बड़वानी में 69.4% भाग पे क्या पाई जाती है, प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजातियां, है ना। उसके अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पे, भिंड, है ना, उसके बाद मुरैना, भिंड के बाद मुरैना के बाद दतिया, है ना। भिंड में कितनी 0.47% क्षेत्रफल और 0.9% क्षेत्र और 1.2% क्षेत्रफल पर क्या न्यूनतम पाई जाती है ना। तो हम ये देखेंगे, सीक्वेंस हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, और ये सीक्वेंस ही पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर कहाँ पे पाई जाती है, धार, सेकंड नंबर पर बड़वानी और थर्ड नंबर पर झाबुआ, है ना। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भिंड, सेकंड दतिया और थर्ड है मुरैना, है ना। और अगर सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत में अलीराजपुर जिसमें 89% क्षेत्रफल, और उसके बाद झाबुआ जिसमें 87% क्षेत्रफल, और थर्ड है बड़वानी जिसमें 69.4% क्षेत्रफल। और इसके बाद न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम भिंड में जिसमें 0.47% क्षेत्रफल, और उसके बाद मुरैना 0.9 और दतिया 1.2% क्षेत्र। ये हमने क्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखा, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई है। अभी जब जनगणना होगी, जब न्यू डाटा आएंगे तो हम न्यू डाटा के हिसाब से भी इसको पढ़ लेंगे। अभी क्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम देखेंगे, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी जनजातियों का है मैं आपको बाद में। थैंक यू।